चलो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। मेरा भारत सबसे महान, कैसा लगा? जी हाँ, ये एक जोक ही है दोस्तों। इस देश में कुछ दरिंदे मिलकर एक डॉक्टर का रेप करते हैं और उसे ऐसी मौत देते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और सबसे शर्मनाक बात सुनिए, पूरा सिस्टम मिलकर इसे एक सुसाइड केस साबित करने में जुट जाता है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। इस देश में अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए अलग। जहां एक युवक को दो लोगों की कार से हत्या करने पर एक रोड सेफ्टी पर ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो देश के एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। जिस देश में रिश्वतखोरी चरम पर हो, लड़कियां घर से अकेले निकलने में सेफ ना हो, जहाँ पर 10-12 साल की बच्चियों का रेप होता हो और जहाँ पूरा सिस्टम ही करप्ट हो, वो देश कैसे महान हो सकता है? देश की महानता किसी जगह से नहीं होती, देश महान बनता है लोगों से, सिस्टम से। और देश के क्या हालात है वो मुझे बताने में भी शर्म आती है। एक 31 साल की लड़की जो वेस्ट बंगाल के आरजी कर कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पीरियड पर थी, वो 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद रात को सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है। तभी रात 4 बजे के करीब वहाँ कुछ दरिंदे आते हैं और उसका बेरहमी से रेप करते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। उस लड़की की बॉडी बिना कपड़ों के खून से लथपथ मिलती है। उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था, जहाँ तक कि उसकी दोनों टांगे 90 डिग्री पर सीधी कर दी गई थी और पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। जरा सोचकर देखिए दरिंदगी की हदें किस तरह पार की गई होंगी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। दोस्तों, उस जगह पर कोई सीसीटीवी नहीं था और इसके बाद होता क्या है, इस केस के सभी सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है और पुलिस इसे एक सुसाइड केस फाइल करती है और जिस जगह रेप हुआ उस जगह की रेनोवेशन शुरू कर दी गई ताकि सभी सबूत मिटाई जा सके। घर वालों को 4 घंटे तक लड़की की बॉडी को देखने नहीं दिया जाता ताकि केस को किसी तरह से सुसाइड साबित किया जा सके। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल ये बोलता है कि लड़की मेंटली अपसेट थी इसलिए उसने सुसाइड किया। मैं उस डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि अगर यही तुम्हारी लड़की के साथ हुआ होता तो तब भी तुम यही बोलते। शर्म आती है कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ही बिक चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस केस में संजय कपूर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म भी मान लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ये किसी एक बंदे का काम नहीं है बल्कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की की हालत की गई वो किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। आखिर पुलिस और हॉस्पिटल किन लोगों को बचा रही है? मुझे लगता है कि इस केस में असल मुजरम कोई और है। हो सकता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ इस दरिंदगी में शामिल हो। लड़की के घर वालों को भी यही लगता है। भारत में रेप के आरोपी आशा राम और राम रहीम जैसे लोग बार बार पैरोल पर बाहर आते हैं ताकि देश की गवर्नमेंट उनका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर सके। सऊदी अरबिया जैसा देश इस मामले में हमसे बहुत आगे है। वहाँ रेप करने वाले को बीच चौराहे खड़ा करके उसका सर कलम कर दिया जाता है, इसलिए रेप के केस वहाँ बहुत ही रेयर हैं। और भारत में रेप करने वाले को या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट दे दी जाती है या किसी बाबा की पदवी। आप खुद सोचिए, क्या हम सच में आजाद हैं? मुझे नहीं लगता। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ।